Hello students, my name is Debojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये है पराक्रम सीरीज का फर्स्ट वीडियो जो मैंने नीट 2026 के लिए डिजाइन किया है और आज से हम लोग नीट 2026 के लिए एक बहुत बेहतरीन तरीके से अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग कूलॉम्स लॉ से 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और ये 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कोई छोटा मोटा चुरुमुटर न्यूमेरिकल नहीं है। ये न्यूमेरिकल मैंने लास्ट ईयर का जो पेपर था 2025 का पेपर उसका स्टैंडर्ड रख के ये 5 न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है, बहुत कंसेप्चुअल है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसमें हम लोग कूलॉम्स लॉ का जो Q1 Q2 by R square उसका तो एप्लीकेशन देखेंगे, उसके साथ बहुत सारा सुंदर कंसेप्ट है। देखो, two spherical conductors B and C having equal radii and carrying equal charges in them repel each other with force F when kept at some distance। दोनों spherical conductor है B and C जिन दोनों का रेडियस सेम है और दोनों में इक्वल चार्ज है। मान लो मैंने माना कि दोनों में प्लस क्यू चार्ज है और उन दोनों को जब हम लोग कुछ सेपरेशन पे रखते हैं तो ऑब्वियसली दे विल रिपेल ईच अदर बाय फोर्स F। तो दो स्फेरिकल कंडक्टर B एंड C जिन दोनों के पास इक्वल रेडियस है और इक्वल चार्जेस है, एक सेपरेशन पे रखने पर क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है F फोर्स के साथ। अब नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है, ए थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ B। एक थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस B के साथ इक्वल है बट अनचार्ज्ड, उसके पास चार्ज नहीं है, ठीक है। इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद B then brought in contact with C and finally removed away from both। तो क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, हम लोग पार्ट बाय पार्ट चलते हैं। फाइनली पूछा है कि B और C के बीच में न्यू फोर्स और रिपल्शन क्या है। पहले हम लोग जो फर्स्ट लाइन में दिया है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, तो ये रहा तुम्हारा B और C। B और C का जो रेडियस है वो इक्वल है और दोनों के पास इक्वल चार्ज है। मैंने माना कि दोनों के पास सेम Q चार्ज है और इन दोनों के बीच में सेपरेशन है X। तो कूलॉम फोर्स क्या आएगा, F इक्वल टू ये आएगा Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। मैंने CGS यूज किया है, ऐसा में होगा 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट लाइन का मैंने लिख दिया है, ए थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस, मतलब उसका जो शेप है और साइज है वो सेम है एज दैट ऑफ B बट अनचार्ज्ड, ठीक है। तो ये मैंने एक थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर, इसका मैंने नाम A लिया, इसके पास अभी चार्ज कितना है, 0, ठीक है। तो इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद B। तो पहले मैंने क्या किया, इस जो थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर इसको मैंने B के साथ टच कराया। ओके, इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद B देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद C एंड फाइनली रिमूव्ड अवे फ्रॉम बोथ। फर्स्ट मैंने क्या किया, ये थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर है इसको मैंने B के साथ टच कराया, उसके बाद मैंने C से टच कराया, ओके, एंड फाइनली रिमूव कर दिया। तो फर्स्ट मैं B के साथ टच करने जा रहा हूं। तो B का चार्ज है Q और A का चार्ज है 0 क्योंकि अनचार्ज है। तो अब मैंने जब इन दोनों को सेपरेट किया तो सेपरेट करने पर क्या होगा, A के पास और B के पास जो चार्ज है वो मॉडिफाई हो जाएगा क्योंकि अब चार्ज हो रहा है कंडक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये A का चार्ज कुछ होगा और अभी B का भी चार्ज कुछ होगा। A का चार्ज कितना होगा, 0 + Q/2, तो ये हुआ 0 + Q/2, ये हुआ Q/2 और B के पास भी क्या चार्ज होगा, 0 + Q/2 और ये हुआ Q/2। चार्ज दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्योंकि B और A का रेडियस सेम है। क्वेश्चन चीख के ये कह रहा है। तो पहले A के पास चार्ज 0 था, जब मैंने कांटेक्ट कराया, कांटेक्ट करने के बाद जब सेपरेट किया तो A के पास चार्ज डेवलप हुआ Q/2 और B का चार्ज चेंज हुआ Q/2। अब मैंने क्या किया, ये जो थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर है उसको B से पहले टच कराया, उसके बाद इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद B देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद C। अब मैंने क्या किया, A को C के साथ टच कराया, ये हुआ A और ये हुआ C। A के पास अभी चार्ज कितना है, Q/2 और C के पास चार्ज कितना है, C के पास चार्ज है Q। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन दोनों को फिर से सेपरेट किया, तो ये रहा A और ये रहा C। अब A का चार्ज Q/2 से क्या होगा, ये देखो A का चार्ज होगा हाफ और ये हुआ Q + Q/2, ये हुआ तुम्हारा 3Q/4 क्योंकि ये दोनों को ऐड करके तुम्हें 2 से डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि A और C का रेडियस भी सेम है, क्योंकि B और C का रेडियस सेम है, A और B का रेडियस सेम है, मतलब B C भाई भाई, A और B भाई भाई, तो A और C क्या है, भाई भाई है। तो दोनों का रेडियस सेम होता है तो चार्ज दोनों में इक्वली बंटता है। तो A का चार्ज भी क्या होगा, इन दोनों को ऐड करो,
q प्लस क्यू बाई टू डिवाइड बाई टू 3q/4 और इसका भी चार्ज क्या होगा 3q/4। तो ये हुआ कुछ कंडक्शन सब कुछ करने के बाद, ठीक है। अब क्या हुआ, फाइनली रिमूव्ड अवे फ्रॉम बोथ। तो अब मैंने दोनों से रिमूव कर लिया। फर्स्ट मैंने ए को बी से टच कराया, रिमूव कर दिया, फिर मैंने ए को सी से टच कराया, रिमूव कर दिया। तो अभी देखो बी और सी का जो चार्ज है वो चेंज हो गया। अभी बी का चार्ज है q/2, सी का चार्ज है 3q/4। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बी एंड सी। अभी बी और सी के बीच में न्यू रिपल्सिव फोर्स क्या है, तो देखो ये रहा फाइनली, ये रहा तुम्हारा फाइनली ये रहा बी और ये रहा सी। बी का चार्ज कितना है, बी का चार्ज है q/2 और सी का चार्ज कितना है, सी का चार्ज है 3q/4। अभी ये रहा तुम्हारा न्यू रिपल्सिव फोर्स, क्या होता है q1 q2/r²। अभी ये सेपरेशन मैं x ही मान लेता हूं, ठीक। तो ये हुआ तुम्हारा 1/x² में लिख रहा हूं और ये हुआ q1 q2/x², ये हुआ q/2 और ये हुआ 3q/4। तो ये मैं लिखूंगा 3/8q²/x², ओके। q1 q2/x², तो ये मैं लिखूंगा 3/8 इंटू एफ, ओके। तो कौन सा हुआ हमारा आंसर, ये हुआ F/8। ये कूलॉम्स लॉ के ऊपर बहुत ही एक शानदार प्रॉब्लम है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है थ्रू कंडक्शन, या हम लोग कह सकते हैं टचिंग मेथड के थ्रू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और एक बेहतरीन प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है, जिसमें तुम्हें स्ट्रिंग, टेंशन, ये सब कुछ और कूलॉम्स लॉ का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन तुम्हें दिखाई आएगा, ठीक है। तो कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो ये क्वेश्चन आया था नीट 2013 में और ये क्वेश्चन में तुम्हें कूलॉम्स लॉ और इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। टू पीथ बॉल कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्वल टू इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये है दोनों पीथ बॉल, ठीक है। दोनों पीथ बॉल को हमने दो स्ट्रिंग से टान दिया है और बोला है कि दोनों स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो सेम है L और L, और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेपरेशन है R, मतलब ये दोनों इसी पोजीशन पे है और दोनों के पास इक्वल चार्ज है। ये लिखा हुआ इक्वल चार्ज, मतलब दोनों के पास तुम Q ले सकते हो या -Q, हम लोग पॉजिटिव Q लेके चल रहे हैं। तो दोनों के पास जो चार्ज है वो है स्मॉल q, ठीक है। तो एक दूसरे को कुछ फोर्स से रिपेल कर रहा है। देख सकते हो ये क्लैम्प्ड पॉइंट से ये जो बॉल जो हाइट पे है वो है y, ठीक है। ये है इक्विलिब्रियम सेपरेशन और क्लैम्प्ड पॉइंट से ये जो बॉल हाइट पे है ये है y। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। तो ये हाइट पहले था y, अब ये हाइट हो गया y/2 और देख सकते हो इक्विलिब्रियम सेपरेशन r से हुआ है r'। ये हाइट पहले था y, अभी क्लैम्प्ड हाफ हाइट पे क्या है, ये है y/2 और अभी इक्विलिब्रियम सेपरेशन r से हुआ r'। फाइंड न्यू इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन बॉल्स। तो r' ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ r। फर्स्ट ऑप्शन है r/√2 का होल स्क्वायर, r/2 टू द पावर 1/3। नेक्स्ट ऑप्शन है 2r/√3, फोर्थ ऑप्शन है 2r/3। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें हर एक पीथ बॉल के ऊपर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ढूंढना होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है दोनों बॉल। इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स 0, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हम लोग दोनों का मास सेम कर लेते हैं, ठीक है। दोनों का मास सेम कर लेते हैं। तो दोनों के पास जो मास है वो सेम है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसका जो वेट है वो नीचे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कोई एक को पकड़ लो, ठीक है। दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम जरूरत नहीं है, जस्ट एक को पकड़ लो। ये हुआ mg। अब देखो ये है एंगल थीटा, अच्छा मैंने माना, तो ये भी एंगल है थीटा सिमेट्रिकली। अब इस पॉइंट पे बैठो और ये रहा, तुम छाता खोलो। स्ट्रिंग में क्या डेवलप होता है, टेंशन। ये रहा टेंशन T, स्ट्रिंग का लेंथ है L, ठीक है। अब ये टेंशन T है तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, क्या है ऑल्टरनेट एंगल। तो ये रहा तुम्हारा, देख सकते हो वेक्टर रेजोल्यूशन T cos थीटा T sin थीटा, क्लियर। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये हुआ टेंशन। इस पॉइंट बैठो, छाता खोलो, T cos थीटा T sin थीटा। तो ये हुआ टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट T cos थीटा और ये रहा टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T sin थीटा। याद रखना दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेपरेशन है R। तो देखो T cos थीटा बैलेंस कर रहा है mg को, लेकिन T sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है। ऑब्वियसली दोनों के पास सेम चार्ज है, तो ये इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में। ये रहा F फोर्स, ऑब्वियसली, ठीक है। ये इसको इस डायरेक्शन रिपेल कर रहा है और ये इसको इस डायरेक्शन रिपेल कर रहा है। तो T cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, T sin थीटा जो रिपल्सिव फोर्स है उसको बैलेंस कर रहा है। F का एक्सप्रेशन क्या है सर, F का एक्सप्रेशन अगर चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा, दोनों के पास इक्वल चार्ज है, तो ये रहा q² और सेपरेशन कितना भी r, तो ये रहा r², ठीक। अच्छा, सबसे पहला चीज हम लोग इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम में हो क्या रहा है, एक बार इसको सिनेरियो चेक कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम में ये हो रहा है टी साइन थीटा एफ को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये रहा तुम्हारा टी साइन थीटा इक्वल टू एफ, और टी कॉस थीटा इसका जो वेट है उसको बैलेंस कर रहा है, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू ये हुआ एम जी। अब हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हुआ टी साइन थीटा और ये हुआ टी कॉस थीटा। क्वेश्चन मत भूलना, क्वेश्चन क्या है, जब ये हाइट y से y/2 आए तो न्यू इक्विलिब्रियम सेपरेशन ढूंढना इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल सेपरेशन। तो इन दोनों को डिवाइड करो f बाई एम जी, तो टी टी कैंसिल, ये हुआ tan थीटा इक्वल टू f बाई एम जी। ओके, f क्या है रिपल्सिव फोर्स, mg क्या है वेट। अब देखो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब देखो ये ट्रायंगल में से, लेफ्ट वाला ट्रायंगल में से परपेंडिकुलर कौन सा है, ये हुआ हाइट, ये पूरा है r, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा है r। लेफ्ट ट्रायंगल में से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर, ये हुआ r/2 और ये हुआ बेस y, ये पूरा r, इसका हाफ क्या होगा r/2, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर r/2 और ये हुआ y, r/2 अपॉन y। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू r/2 परपेंडिकुलर बाई y, ये मैं लिख सकता हूं। अच्छा, तुम f को लिख सकते हो, f का वैल्यू क्या है, f का वैल्यू है क्यू स्क्वायर बाई ये रहा आर स्क्वायर इंटू एम जी। अब ये हुआ तुम्हारा r बाई 2y, ये हुआ क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एम जी। ओके, अब तुम इसको, अब देखो आर स्क्वायर से r मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूं r क्यूब। अच्छा, ये सब कुछ तुम उधर लेके चला जाओ, r क्यूब, ये हुआ 2q स्क्वायर, r क्यूब 2q स्क्वायर y, r क्यूब 2q स्क्वायर y अपॉन ये हुआ एम जी। एक बार चेक कर लो, आर स्क्वायर से r मल्टीप्लाई हुआ r क्यूब, 2 को मैं उधर लेके गया 2, q स्क्वायर तो था ही, y को मैंने राइट साइड ले गया 2q स्क्वायर y बाई एम जी। अब देखो ध्यान से, इस इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी 90% आ चुके हैं। इस इक्वेशन देखो 2 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है। वेरी क्या हो रहा है, r और y, क्योंकि r के करस्पॉन्डिंग y, r प्राइम के करस्पॉन्डिंग y/2, तो ये मैं लिख सकता हूं r क्यूब प्रोपोर्शनल टू y, और ये रहा हमारा मेन चीज। तो देखो अब मैं क्या लिखूंगा, r क्यूब बाई ये हुआ r प्राइम का क्यूब, ये हुआ y और ये हुआ y/2, ठीक है। r क्यूब के r के करस्पॉन्डिंग y और r प्राइम के करस्पॉन्डिंग y/2, तो ये मैं लिखूंगा r क्यूब बाई r प्राइम क्यूब, y कैंसिल, ये हुआ 2, तो ये मैं लिखूंगा r प्राइम क्यूब इक्वल टू r क्यूब अपॉन 2, तो ये क्यूब उठाओ, r प्राइम इक्वल टू r बाई 2 टू द पावर ऑफ 1/3, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन को अगर तुम जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक ये है कि तुम्हें ये वाला पार्ट याद रखना होगा, r क्यूब प्रोपोर्शनल टू r, और ये तुम्हें बहुत बहुत हेल्प करेगा। और इसके साथ तुम ये पार्ट भी मेमोराइज कर सकते हो, tan थीटा इक्वल टू fe बाई f बाई mg। इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का यही तरीका है कि तुम्हें ये वाला पार्ट याद रखना होगा, r क्यूब प्रोपोर्शनल टू y। अगर मान लो ये हाइट है y/3, तो तुम डायरेक्टली पुट कर सकते हो कि न्यू इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन कॉपी कर लो, चलते हैं हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। ये आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेस्ड है कूलॉम्स लॉ, इक्विलिब्रियम और क्लास 11 का जो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसका एक कंसेप्ट है बॉयंसी। उसके साथ भी ये कंसेप्ट, मतलब तीन कंसेप्ट है, कूलॉम्स लॉ, इक्विलिब्रियम और बॉयंसी। ये तीनों कंसेप्ट का मिक्स्ड प्रॉब्लम ये है। बहुत शानदार क्वेश्चन है देखो, और ये क्वेश्चन लास्ट प्रॉब्लम से थोड़ा मिलता जुलता है। लास्ट प्रॉब्लम का कुछ कंसेप्ट हमें इस प्रॉब्लम में हेल्प चाहिए। देखो, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स, अरे मच्छर काट रहा है, ओह पूरा मच्छर है। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो दोनों आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, मतलब दोनों का मास सेम है और दोनों को हमने दो इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग से टान दिया है। थोड़ा थोड़ा लास्ट प्रॉब्लम है। द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ ईच अदर, ठीक है। तो ये मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये रहा सिनेरियो, ये रहा बॉल, और ये थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। पेन तो हमारे हाथ में ही है। अरे दादा, ये तो नहीं हुआ, ये हुआ, ठीक। अच्छा, ये एंगल है थीटा और ये एंगल है थीटा, और इस थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। दोनों के पास जो चार्ज है, दोनों के पास चार्ज भी सेम है और मास भी सेम है, क्योंकि क्वेश्चन चीख के कह रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, दोनों के पास चार्ज मैंने माना प्लस क्यू एम, तो ऑब्वियसली, ठीक है, फिर से मैं ये लिख सकते हो, ठीक है। ये रहा तुम्हारा टी कॉस थीटा और ये हुआ टेंशन, ये एंगल है थीटा, ये हुआ टी साइन थीटा और ये हुआ एफ और ये हुआ एम जी।
तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना होता है? इक्विलिब्रियम सेपरेशन, अच्छा इक्विलिब्रियम सेपरेशन नहीं भी चाहिए, डायरेक्ट लिख सकते हो। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है F अपॉन mg ना। जब ये दोनों पीथ बॉल कुछ इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे है तो ये आता है फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू F अपॉन mg। F क्या है? रिपल्सिव फोर्स, ये बॉल इसको रिपेल कर रहा है, m है इसका वेट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब द एंगल रिमेन्स द सेम if density of material of sphere is 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फाइंड द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। अब मैंने क्या किया, ये पूरा सिस्टम को उठा के, ठीक है, ये मान लो लिक्विड है, ठीक है, ये मान लो लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड का डेंसिटी क्या है? ये लिक्विड का डेंसिटी है मान लो सिग्मा इक्वल टू 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या है? अच्छा अब मैंने क्या किया, पूरे सिस्टम को उठा के मैंने क्या किया, इस लिक्विड में डाल दिया, ठीक है, पूरा सिस्टम को उठा के और लिक्विड में डाल दिया, ठीक है। ये रहा बॉल, और ये जो एंगल है, क्वेश्चन ये कह रहा है जब मैंने पूरा सिस्टम को उठा के इस लिक्विड में डाला है जिसका डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द एंगल रिमेन्स द सेम। तो ये जो एंगल है वो सेम है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो पूरा सिस्टम को उठा के मैंने लिक्विड में डाला तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा थीटा वो सेम है। ये लिक्विड का डेंसिटी क्या है? 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या पूछ रहा है? इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर, तो ये जो मटेरियल का स्फीयर का डेंसिटी है इसको मैं कहाँ लिखूं? ये मैं लिख सकता हूं कहां पर? इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको मैं रो से लिख रहा हूं। रो है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने सिग्मा से लिक्विड का डेंसिटी लिखा है और रो का क्या लिखा है? ये जो बॉब है, जो पीथ बॉल है उसका डेंसिटी। अच्छा मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो मैं इस इक्वेशन को इसमें चेंज कर सकता हूं, tan थीटा इक्वल टू एफ डिवाइड बाई वी रो जी। ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या सिनेरियो है? सेकेंड केस में जब मैंने तो ये पूरा सिस्टम को लिक्विड में डुबाया, सिग्मा है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कोई एक बॉल को पकड़ लो, इसमें अभी क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है देखो ध्यान से। अभी ये देखो, ये हुआ तुम्हारा एफ होगा। अच्छा इसमें तुम क्या देख सकते हो? इसमें तुम्हें डायरेक्ट क्या देखने को मिलेगा? देखो ऑब्वियसली बात है कि क्या सिनेरियो चेंज होगा फर्स्ट केस में सेकेंड केस में, ठीक है। फिर से डायग्राम ड्रॉ, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत, थोड़ा बुद्धि लगाओ, थोड़ा बुद्धि ये लगाओ कि ये हुआ उसका वेट जो मैं लिख सकता हूं m इंटू जी मतलब v रो जी। रो क्या है? इस पीथ बॉल का डेंसिटी मैं लिखा है 1.6। अच्छा जब ये बॉल लिक्विड में डूबा है ना तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई होगा, बॉयंसी। ये क्या होता है? ये होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी, और ये हुआ लिक्विड का डेंसिटी, और ये हुआ जी। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, ये मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। ये रहा लिक्विड का डेंसिटी और ये हुआ जी। तो बॉडी का वॉल्यूम जो है वो कंप्लीटली इमर्स्ड है, तो ऑब्वियसली बॉडी ने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया और बॉडी का वॉल्यूम तो सेम ही होगा भाई। और ये रहा लिक्विड का डेंसिटी और ये रहा जी। ऑब्वियसली आप थ्रस्ट अप्लाई होता है ऊपर के डायरेक्शन में, और जब मैंने इसको लिक्विड पे डुबाया, ठीक है, तो ये फोर्स बना Fe बाई के, क्योंकि वैक्यूम में होता है Fe, मतलब वैक्यूम में ये रिपल्सिव फोर्स है F। तो जब मैं लिक्विड में डुबाऊंगा ये फोर्स बन जाएगा F अपॉन के। क्लियर? तो मैं अगर लिखूं, ये मैं लिख सकता हूं, देखो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इस केस में से, लास्ट केस में ये बॉल इसको रिपेल कर रहा है F फोर्स से, ठीक है, नीचे फोर्स है mg v रो जी। अब ऊपर एक फोर्स आएगा आप थ्रस्ट के वजह से v सिग्मा जी, ठीक है। और ये फोर्स और ये बॉल अभी इसको रिपेल कर रहा है F बाई के फोर्स के साथ, क्योंकि जानते हो जब दोनों चार्ज बॉडी वैक्यूम पे है तो फोर्स क्या होता है? F। अब उस दो चार्ज बॉडी को कोई मीडियम में रख दिया तो फोर्स क्या बनता है? F बाई उस मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली अब ये बॉल इसको F बाई के फोर्स का रिपेल कर रहा है। के क्या है? उस मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वही पूछा है। तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा हो जाएगा, देखो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, क्योंकि एंगल सेम है तो मैं फिर से ये सब नहीं लिखूंगा t cos थीटा t sin, इतना टाइम नहीं है। तो मैं tan थीटा लिखूंगा F डिवाइड बाई के, और ये हुआ v रो जी नीचे है और ऊपर क्या है? v सिग्मा जी। बस खत्म। F से हुआ F बाई के, v रो जी नीचे है और v सिग्मा जी ऊपर है। बस ये रहा नेट फोर्स। अब देखो tan थीटा और ये tan थीटा सेम करो, ये रहा F डिवाइड बाई v रो जी, ये रहा F अपॉन k। तुम फर्स्ट टर्म से v रो जी कॉमन लो, v रो जी कॉमन लिया तो ये रहा v सिग्मा जी डिवाइड बाई
वी रो जी, ये एफ कैंसिल, वी रो जी कैंसिल, वी रो जी कैंसिल, के को इधर मल्टीप्लाई करो, के वी भी कैंसिल, जी जी कैंसिल, ये हुआ 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, और ये हुआ इस क्वेश्चन का शॉर्टकट। अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो तुम्हें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखना हो, क्योंकि इतना सब नीट के क्वेश्चन में करने का टाइम नहीं है। अगर तुम इतना कुछ कर रहे हो तो फिर है, ठीक है, तो फिर से तुम्हें नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है, उतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये रहा k इक्वल टू 1, ये रहा 1, सिग्मा क्या है, सिग्मा है तुम्हारा लिक्विड का डेंसिटी 0.8, और रो क्या है, बॉडी का डेंसिटी 1.6, ये रहा 1, ये रहा हाफ, ये रहा 1/2, और ये रहा 2, तो ये रहा लिक्विड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो है आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल। अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हें डायरेक्ट ये रखना, लिक्विड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k इक्वल टू 1 माइनस 1/1 माइनस सिग्मा पाई रो। सिग्मा क्या है, लिक्विड का डेंसिटी, रो क्या है, बॉब का डेंसिटी या पीच बॉल का डेंसिटी, ठीक है। तो ये रहा मेमोराइज, ये रहा मेमोराइज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये वाला वीडियो बिगिनर के लिए नहीं है, और इस वीडियो में हम लोग छोटे छोटे कोई प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग लास्ट ईयर के पेपर को ध्यान में रखते हुए सब प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है और बहुत ध्यान से तुम्हें शॉर्टकट अप्लाई करना होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो ये है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन भी बेस्ड है इक्विलिब्रियम के ऊपर। ध्यान से देखो, ए चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। तो ठीक है, हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, तो ये रहा दो ऑपोजिट कॉर्नर पर क्या है, प्लस ये क्यू चार्ज है, ये हुआ क्यू, और ये मैं ले रहा हूं क्यू, ठीक है, दो ऑपोजिट कॉर्नर पे। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, ए चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर 2 कॉर्नर्स। तो ठीक है, इस पॉइंट में मैं ले रहा हूं क्यू, और इस पॉइंट में मैं ले रहा हूं क्यू। तो एक स्क्वायर बोला है ना, अच्छा, स्क्वायर का साइड तो नहीं गिवन है, ठीक है, मैं ये ए ले रहा हूं, ये ए और ए। थर्ड लाइन क्या बोल रहा है, इफ नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज 0, ये कैपिटल दोनों में से कोई एक क्यू ले सकते हो, तो फाइंड कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, ठीक है। दोनों ऑपोजिट कॉर्नर पे कैपिटल क्यू है, दोनों ऑपोजिट कॉर्नर पे कैपिटल क्यू है, और दोनों ऑपोजिट कॉर्नर पे स्मॉल क्यू है एक स्क्वायर का। क्वेश्चन पूछा है कि दोनों में से कोई एक के ऊपर, कैपिटल क्यू के ऊपर अगर नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 है, तो कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का रेशियो है -2√2 -1 1 और -1/2। क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, क्वेश्चन में एक ट्विस्ट ये है कि दोनों का, ये जो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू है, दोनों में से एक का चार्ज नेगेटिव होना चाहिए। सर ये तो क्वेश्चन नहीं बोला है, क्योंकि ये तो प्लस है, ये भी प्लस दिख रहा है। तो देखो, आओ समझते हैं कि एक को क्यों नेगेटिव होना है। सबसे पहले देखो, ठीक है, तुम इसको, ठीक है, अब इनिशियल सिनेरियो में पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं, तो क्या दिक्कत होता है, पहले इसको एनालाइज करो, दिक्कत क्या हो रहा है। तो ठीक है, ये वाला चार्ज इसको इसमें रिपेल कर रहा है, ये मान लो फोर्स F है ऑब्वियसली, तो मैंने हर चार्ज को पॉजिटिव माना, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय ये रहा a स्क्वायर, ठीक। अब ये वाला चार्ज भी इसको इस फोर्स से रिपेल कर रहा है सेमी फोर्स के साथ, क्योंकि देख सकते हो, क्योंकि ये क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और डिस्टेंस भी सेम है, तो ये कैपिटल क्यू को F फोर्स से रिपेल कर रहा है, ठीक है, और ये भी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को F फोर्स से रिपेल कर रहा है, ठीक। अब देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज भी इसको अलोंग द डायगोनल रिपेल कर रहा है F। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन में पूछा है कि नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स तो 0 होना चाहिए। ये डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है कि नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 होगा, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है F फोर्स के साथ, ये इसको रिपेल कर रहा है F फोर्स के साथ, और ये भी इसको रिपेल कर रहा है F फोर्स के साथ। तो देखो डायग्राम में तुम्हें एक नेट फोर्स मिल रहा है। ये नेट फोर्स 0 कब होगा, जब दोनों फोर्स है इक्वल ऑपोजिट। ये तो तुम्हें एक रिजल्टेंट फोर्स कुछ देगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 कहां देगा, क्योंकि इन ये F और ये F का रिजल्टेंट आएगा इसी डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर हमें कुछ रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, 0 तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इसको नेगेटिव लेके चल रहा हूं, इसको मैं नेगेटिव लेके चल रहा हूं, क्योंकि डायग्राम में या ये प्रॉब्लम हो रहा है, अगर तुमने चारों को प्लस ले लिया तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। तो 0 लाने का है बाबू, तो मैं इसको माइनस ले रहा हूं, इसको माइनस ले रहा हूं। अब देखो सिनेरियो पूरा पलट जाएगा, सिनेरियो पूरा पलट जाएगा। सबसे पहला चीज, तुम इसको नेगेटिव ना करके इसको नेगेटिव कर लो, ठीक है, इसको नेगेटिव कर लो। अच्छा, दोनों में से कोई को नेगेटिव कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको नेगेटिव कर लेता हूं, ये नेगेटिव हुआ खत्म, ठीक है। चलो
अब रीड्रॉ कर रहा हूं फिगर को। अब देखो ध्यान से, क्यू ये दोनों चार्ज में से, मतलब ये कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में से एक का चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, तभी आंसर मिलेगा। देखो अभी क्या हो रहा है, ये प्लस है नेगेटिव है, ठीक है, ये प्लस और नेगेटिव, ये हुआ माइनस क्यू, तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा स्क्वायर का साइड तो ये हुआ एफ फोर्स। एफ फोर्स का वैल्यू क्या है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक। ये वाला चार्ज भी इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, ये हुआ फोर्स एफ, ठीक है। ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये वाला चार्ज भी इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक। अच्छा ठीक, तो ये इसका चार्ज है माइनस क्यू, इसका चार्ज है माइनस क्यू, तो ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ठीक है। ये वाला फोर्स मैंने माना F2। F2 का वैल्यू कितना है, F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हुआ कैपिटल क्यू, ठीक है, और स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2a, ये वाला डिस्टेंस कितना है, √2a, तो ये हुआ क्यू स्क्वायर बाई ये हुआ 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है F फोर्स के साथ, सॉरी अट्रैक्ट, और ये चार्ज भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है F फोर्स के साथ, और ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है F2 फोर्स के साथ। अब ध्यान से देखो, ये दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 90, दोनों इक्वल फोर्स जब 90 डिग्री एंगल पे होता है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना बनता है, ये हुआ, देखो ये हुआ √2f, शॉर्टकट है, दोनों इक्वल फोर्स है F और F 90 डिग्री एंगल पे है, तो रिजल्टेंट फोर्स एकदम बीच में से पास होता है और रिजल्टेंट फोर्स बनता है √2f। अभी देखो कंसेप्ट ये है, अगर इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है तो ये √2f और ये F2 क्या होना चाहिए, इक्वल। लास्ट प्रॉब्लम में तो ऐसा सिनेरियो आ रहा था, ध्यान से देखे थे, लास्ट सिनेरियो में ये ऐसा सिनेरियो आ रहा था कि नेट फोर्स आ रहा था इस डायरेक्शन में, मतलब इन दोनों का अगर नेट फोर्स मैं ले लूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये रहा F और ये रहा F, √2f, तो रिजल्टेंट फोर्स कुछ मिल रहा था। अभी अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूं तो ये वाला फोर्स √2f और F2 को बैलेंस कर रहा है, ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, √2f इक्वल टू F2, √2f, F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर, F2 कितना है, F2 हुआ तुम्हारा क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से स्क्वायर काटो, ये रहा कैपिटल क्यू, क्या चाहिए, √2 बाई √2 इक्वल टू स्मॉल क्यू, और ये रहा कैपिटल क्यू, क्या चाहिए, कैपिटल क्यू बाई, अच्छा नीचे एक 2 था ना, कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू चाहिए, तो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू, ये हुआ 2√2, कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू 2√2, और ये हुआ ऑप्शन नंबर ए। तो ये माइनस तुम्हें ये बता रहा है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दोनों में से एक का चार्ज तुम्हें नेगेटिव लेना होगा, तभी ये कोई एक चार्ज माइनस क्यू है तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 आएगा। कैसे सर, फिर दिखा रहा हूं, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स का, ये वाला चार्ज इसको F अट्रैक्ट कर रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, √2f, दोनों फोर्स 90 एंगल पे है तो रिजल्टेंट फोर्स बनता है √2f, और ये बीच में से पास होगा, ये वाला फोर्स को रिपेल कर रहा है। ऑब्वियसली अगर ये अगर इक्विलिब्रियम पे है तो इसके ऊपर नेट फोर्स होगा चाहिए 0, तो √2f और F2 होना चाहिए इक्वल, ठीक है, तो मैंने इसको बैलेंस किया और ये आया 2√2, और ऑब्वियसली ये है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्लास 11 का जो टॉपिक है SHM और कूलॉम्स लॉ के ऊपर एक शानदार न्यूमेरिकल है जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन ये आता है रैंक बूस्टर में। अगर तुम्हें रैंक चाहिए, जिस लोगों का रैंक चाहिए, रैंक बूस्टर के लिए 5 नंबर सवाल है तुम्हारे पास, ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेस्ड है SHM और कूलॉम्स लॉ के ऊपर। ये क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा, सिर्फ काम करेगा कंसेप्ट। तो सबसे पहले मैं एक बार SHM बोल देता हूं। SHM में क्या होता है, SHM में पार्टिकल मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मूव करता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -a, लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम, पार्टिकल मीन पोजीशन में टू एंड फ्रो, ठीक है। और पार्टिकल के ऊपर एक रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होता है, रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा अप्लाई होता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और एक फंक्शन क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। मान लो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है x, ठीक है, मीन पोजीशन से टुवर्ड्स राइट, तो रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सिंपल भाषा में मैं लिखूं तो F इक्वल टू -kx। अच्छा, और सिंपल भाषा में लिखता हूं तो F प्रोपोर्शनल टू -x, मतलब रेस्टोरिंग फोर्स
डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। ठीक है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स राइट, रेस्टोरिंग फोर्स है टुवर्ड्स लेफ्ट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स लेफ्ट, रेस्टोरिंग फोर्स है टुवर्ड्स राइट। मतलब ये रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा अप्लाई होता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं F इक्वल टू माइनस के एक्स। के क्या है? फोर्स कांस्टेंट। अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसके लिए रेस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन क्या है? माइनस के एक्स। तो अगर हमने K फाइंड कर लिया तो ये टाइम पीरियड बन जाएगा T इक्वल टू 2 पाई m बाई के। तो सबसे पहला चीज, अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो उस पे ऊपर जो नेट फोर्स है वो इस फॉर्म में निकालो और ये फोर्स कांस्टेंट निकालो और ये फॉर्म में रख दो अगर टाइम पीरियड निकालना चाहते हो। ये क्वेश्चन भी टाइम पीरियड के ऊपर ही बेस्ड है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मैं ये एक बार इरेज कर लेता हूं। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना होगा F इक्वल टू माइनस के एक्स 2 पाई अंडर m बाई के। अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसके ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स है माइनस के एक्स और इसका हुआ टाइम पीरियड। ठीक है, तो चलो सबसे पहला चीज हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q lies midway between two fixed charge particles each having charge q separated by 2l। तो सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। देखो, ये हुआ दोनों चार्ज q और ये भी q है, दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ 2l और इन दोनों का ये हुआ मिड पॉइंट पे और एक चार्ज q है। वही बोला, ये पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, इसका जो मास है वो मैं m से लिख रहा हूं। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q lies midway between two fixed charge particles each having a charge q separated by 2l। तो दोनों चार्ज q 2l सेपरेशन पे, ये हुआ उन दोनों का मिड पॉइंट, ये हुआ l, ये हुआ l। ठीक है, इसका मास है m। अब क्या पूछा है? इफ इट डिस्प्लेस्ड, कौन सा? ये वाला जो चार्ज मिड पॉइंट पे है, इफ इट इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन कनेक्टिंग देम एंड रिलीज फाइंड टाइम पीरियड फॉर SHM। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेन बोल रहा हूं ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट, कोई एक डायरेक्शन में दे दो, अगर वो डिस्प्लेसमेंट छोटा है तभी वो SHM करेगा। ठीक है, अगर तुमने बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो रेस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स फॉर्म में नहीं आएगा, तुम टाइम पीरियड भी निकाल नहीं सकते। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तुम देना चाहते हो कोई एक डायरेक्शन में देख सकते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए छोटा, तभी तुम रेस्टोरिंग फोर्स को माइनस के एक्स फॉर्म में निकाल सकते हो और टाइम पीरियड निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहला चीज हम लोग मान लो इसको हमने थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा अभी एक डायरेक्शन हमें पुश किया। ठीक है, ये हुआ अभी इसका न्यू पोजीशन। ठीक है, ये हुआ मीन पोजीशन, ये हुआ अभी इसका न्यू पोजीशन, ये हुआ स्मॉल q और ये हुआ m। हमने इसको थोड़ा सा x डिस्प्लेसमेंट दिया टुवर्ड्स राइट। तो अब देख लेते हैं इसका ऊपर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला चीज, ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, ये मैं फोर्स लिख रहा हूं। ठीक है, ये वाला फोर्स है F2। F2 का एक्सप्रेशन कितना होगा? F2 का एक्सप्रेशन होगा, रिपेल कर रहा है ये वाला चार्ज, इसको रिपेल कर रहा है K, ये हुआ Q और ये हुआ Q। ये डिस्टेंस कितना? ये हुआ L और ये हुआ X, तो ये हुआ L प्लस X का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, K Q Q, डिस्टेंस कितना? L X, तो L प्लस X होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट F1। F1 क्या है? ये वाला चार्ज भी इसको F1 फोर्स से रिपेल कर रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, ये हुआ F1। ठीक है, F1 का वैल्यू कितना है? K इंटू स्मॉल q इंटू स्मॉल q। ठीक है, ये डॉट है, देखो ये है L, ये है X, ये कितना हो जाएगा? ये हुआ L माइनस X का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ L, ये हुआ X और ये कितना हो जाएगा? L माइनस X। तो ये वाला चार्ज भी इसको F1 फोर्स से रिपेल कर रहा है। ठीक, तो अभी देखो ये चार्ज के वजह से इसके ऊपर फोर्स F2 और ये चार्ज के वजह से इसके ऊपर फोर्स F1, दोनों फोर्स इक्वल तो नहीं है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो अभी नेट फोर्स निकालो, दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा है? देख सकते हो ये फोर्स ज्यादा है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में L माइनस X। तो नेट फोर्स मैं क्या लिखूंगा? F नेट, ये मैं लिखूंगा F1 माइनस F2। F1 माइनस F2 कितना आ रहा है? F1 माइनस F2 आ रहा है, ये हुआ K Q स्क्वायर, नीचे हुआ L माइनस X का होल स्क्वायर और ये हुआ K Q स्क्वायर L प्लस X का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट K को कॉमन लो। अच्छा एक काम करो तुम यहाँ पर ना K प्राइम कर दो, क्योंकि
जो फोर्स कांस्टेंट आएगा उसको मैं k से लिखूंगा, तो ये k प्राइम कर दो। k प्राइम का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें 1/4 पाई एप्सिलॉन लेना या लेना है वो तुम्हें ऑप्शन में एक बार झांकना होगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन का टर्म है तो हमें क्वेश्चन लेना होगा। तो ये हुआ k प्राइम का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो मैं लास्ट में पुट करूंगा। तो सबसे पहला चीज के बाद ये एलसीएम लो, ठीक है। ये हुआ l प्लस x का होल स्क्वायर, ये हुआ k प्राइम क्यू स्क्वायर, उसके बाद मैंने लिया l माइनस एक्स होल स्क्वायर, l प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये हुआ l प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं लिखूंगा एफ नेट कितना आ रहा है, ये हुआ k क्यू स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, कितना होता है 4ab। तो ये हुआ 4 और ये हुआ l और ये हुआ x ना, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी स्क्वायर 4lx, ठीक है। नीचे कितना हो रहा है मल्टीप्लिकेशन करके, ये हो रहा है l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि l प्लस एक्स और l माइनस एक्स कितना हो रहा है l स्क्वायर माइनस स्क्वायर और दो टर्म है तो ये होल स्क्वायर आएगा। सबसे पहला चीज देखो, ये क्या kx फॉर्म में है, रेस्टोरिंग फोर्स क्या kx के फॉर्म में है, ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि ये नीचे x बैठा है। अगर मैं इफ x को मैं बहुत छोटा ले रहा हूं, इफ x इक्वल टू स्मॉल मैं ले रहा हूं, ये वाला जो पार्टिकल था स्मॉल q, इसको मैंने राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट दिया है x। अगर वो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, f क्या लिख सकता हूं, ये हुआ k, अच्छा k प्राइम है, ठीक है, k प्राइम q स्क्वायर, ये हुआ 4lx। अब मैं x स्क्वायर टर्म को उड़ा सकता हूं, तो ये हुआ l स्क्वायर टू दी पावर ऑफ होल स्क्वायर, ये हुआ, ये मैं नीचे लिख रहा हूं, अगर जगह कम पड़े तो इस इरेज करना होगा। f इक्वल टू k प्राइम q स्क्वायर, ये हुआ 4lx डिवाइड बाय ये हुआ l टू द पावर ऑफ 4, l से l टू द पावर 4 काटो, ये हुआ l क्यूब, तो f प्राइम हुआ, ये हुआ, अच्छा k प्राइम का वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ q स्क्वायर, ये हुआ 4x बाय ये हुआ l क्यूब। मुझे एक्चुअली इस मोशन को SHM में कन्वर्ट करना है, इसीलिए मैंने ये वाला डिस्प्लेसमेंट को x छोटा लिया है, क्योंकि देखो अगर मैंने x को छोटा ना लिया तो ये kx के फॉर्म में नहीं आएगा, kx अभी देखो नीचे x स्क्वायर बैठा है, अगर मैंने x स्मॉल लिया तो ये वाला पूरा टर्म उड़ जाएगा। तो ये हुआ k प्राइम क्यू स्क्वायर 4x l टू द पावर 4, ठीक है, l स्क्वायर क्यूब क्यूब, k प्राइम 1/4 पाई एप्सिलॉन, बाकी q स्क्वायर 4x बाई l क्यूब। अभी देखो ये 4 और 4 गया, तो ये हुआ f प्राइम इक्वल नीचे कितना आ रहा है, अच्छा ऊपर कितना, पहले देखो ये आ रहा है q स्क्वायर x डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट l क्यूब, q स्क्वायर x चेक कर रहा हूं 4 से 4 गया, q स्क्वायर x पाई एप्सिलॉन l क्यूब। अब देखो ये इक्वेशन कन्वर्ट हुआ है मेरा रेस्टोरिंग फोर्स के इक्वेशन में, माइनस के। सर माइनस कहां गया, अरे भाई देखो नेट फोर्स क्या है F4 माइनस F2, तो नेट फोर्स ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा F नेट, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होता है। तो ये था उसका मेन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट मैंने दिया है टुवर्ड्स राइट, ठीक है, नेट फोर्स है F1 के डायरेक्शन में, इसलिए F1 माइनस F2, तो रेस्टोरिंग फोर्स है डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये रहा माइनस का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये देखो रेस्टोरिंग फोर्स आ गया है kx के फॉर्म में, ठीक है। तो ये देखो बाकी का ये टर्म कांस्टेंट है q स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन l क्यूब, ठीक है। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा एक बार इरेज कर लेता हूं, तो ये तो मुझे इरेज करना होगा, तो चलो इरेज कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये देखो, ये तुम अगर कंपेयर करोगे तो ये आएगा k इक्वल टू, ये आएगा q स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट l क्यूब, ठीक है। तो k का वैल्यू कितना आ रहा है, q स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट l क्यूब। तो ये मैं लिखूंगा अभी टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, तो 2 पाई ये मैं लिखूंगा m, ठीक है, 1/k कर दो, उल्टा कर दो, ये हुआ पाई एप्सिलॉन नॉट l क्यूब बाई ये हुआ q स्क्वायर। ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन मैच करोगे 2 पाई ये हुआ m पाई एप्सिलॉन l क्यूब बाई q स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी इज 100% करेक्ट। अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से करना है, देखो ये क्वेश्चन शॉर्टकट ये वाला तुम याद रख सकते हो k इक्वल टू q स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन l क्यूब, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने उल्टा पुल्टा चार्ज कर दिया, ठीक है, 3q कर दिया, तब तो ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला प्रोसीड्यूर थोड़ा सा तुम्हें देखना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है क्योंकि नीट का जो लास्ट जगह पेपर आया था उसी के हिसाब से मैं
कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। एकदम हलवा क्वेश्चन मैं नहीं लाया हूं, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये वाला वीडियो तुम लोगों का कंसेप्ट और भी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन अ डाइपोल के ऊपर कुछ अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।